हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का आपका थर्ड चैप्टर, जो चैप्टर आपका धारा विद्युत की, जैसे कि आपको पता ही है। तो इस चैप्टर का आज हम फोर्थ लेक्चर आपके बीच लेके आए हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल सा आज के इस लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको इंट्रो देती हूँ। तो आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं कि चालकत्व तो क्या होता है, फिर आप देखेंगे जिसको प्रवाहकत्व भी बोल देते हैं भाई, और फिर आप देखने वाले हैं प्रतिरोधकता क्या होती है, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी नाम दे देते हैं। उसके बाद आप चालकता को देखने वाले हैं, फिर देखेंगे आपकी ओम के नियम के आधार पर पदार्थों को हम कितने भागों में बांटे हैं। ये सारी चीजों को आज की क्लास में आप क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आपको क्या करनी है, हेडिंग लगानी है यहाँ पे चालकत्व का। ओके, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाती हूँ चालकत्व का। भाई कोई भी डिफिनेशन आ जाए, मैं सब डिफिनेशन को आपको क्लियर करा दूंगी। तो ये रहा आपका चालकत्व। चालकत्व, ठीक है। चालकत्व क्या कहता है भाई, सिंपल सा चालकत्व का डिफिनेशन बड़ा इजी है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध के उल्टा को, प्रतिरोध जो होता है उसका अगर उल्टा कर दो तो उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे चालकत्व। मतलब देखिए, जो चालकत्व होता है उसको जी से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे होता है जी इज इक्वल टू 1/r। 1/r यानी कि ये क्या है, व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का उल्टा है भाई, उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे चालकत्व। तो क्या इसका बस डिफिनेशन में ही प्रतिरोध का उल्टा होगा? नहीं भाई, इसका फॉर्मूला से लेके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि इसका अगर ऐसा यूनिट का बात करें, इसका विमीय सूत्र का बात करें, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, प्रतिरोध की उल्टा हो जाएगी, और वही सारी चीजें आपका यहाँ पे चालकत्व कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिफिनेशन, फिर देखेंगे इसका फॉर्मूला, फिर देखेंगे इसका एसआई मात्रक, फिर हम देखने वाले हैं इसका विमीय सूत्र, फिर आपका ये टॉपिक जो होगा वो खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है डिफिनेशन, मैंने बता दिया डिफिनेशन की जो आपका होगा ये चालकत्व, वो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। बस एक लाइन में आप ये आंसर दे दो भाई। एग्जामिनर जितना मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जामिनर नहीं है कि आपको मार्क्स वहां से काट सके। क्यों काटेगा? क्योंकि मैंने सटीक आंसर दिए भाई, सटीक जवाब दिया है भाई। अब वो थ्योरी रट रट के बड़ा बड़ा लिखने का जमाना चले गया। वो आप 10th में करते थे, अब 12th में आ गए भाई। तो वो थ्योरी बड़ा बड़ा लिखने से यहाँ पे मायने नहीं रखता। आप कम शब्दों में कैसे ज्यादा चीजें लिख के समझाए हैं, एग्जामिनर उस पर आपको ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला की ओर। मैंने अभी आपको जस्ट बताई फॉर्मूला। जी इज इक्वल टू, थोड़ा जी अच्छा से लिख देते हैं भाई। जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, जी इज इक्वल टू हो जाता है 1/r, जो क्या हो जाता है, प्रतिरोध के इसका व्युत्क्रम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे चालकत्व, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसका एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट जो है ना, इसका एसआई यूनिट भी प्रतिरोध का उल्टा होगा। देखिए, प्रतिरोध का एक फेमस इसका एसआई मात्रक है ओम। तो जो चालकता होगा ना, ये जो चालकत्व होगी, उसका अगर बात करें तो उसका हो जाए एसआई मात्रक पर ओम हो जाएगा, ठीक है। तो पर ओम हो जाएगा क्या इसका एसआई मात्रक। अगर जो स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इससे भी निकाल सकते हैं कि 1/r जो है वो प्रतिरोध है, उसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो ओम को जैसे आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये चीजें क्या हो जाती है, पर ओम हो जाती है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ऐसे भी अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्लस पावर है, जैसे पावर को ऊपर लेके जाएंगे ये चीजें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो और इसका दो ऐसा यूनिट होता है, एक होता है आपका मोहो, मोहो या फिर साइमन। हम लोग अपना फ्रेंडली जैसे याद करते थे ना, मोहो साइमन बोल बोल के, मतलब हम लोग रट रट के इसको, मतलब डिफिनेशन और इसका फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल इजी तरीके से याद होता है, कुछ हो या फिर 12th में ना हो। लेकिन ये जो जो चीजें उल्टा का बात कर रहे थे ना, जिसको हम लोग बाय वन गेट वन फ्री बोलते हैं, एक याद करो दूसरा आपको तुरंत ऑफर मिल जाएगा भाई,
ऐसे गए होंगे मॉल वॉल वगैरह, जैसे विशाल मेगा मार्ट हम लोग का यहाँ पे देवघर का सबसे ज्यादा फेमस है। एक लो मैगी कर लिए एक तो दूसरा फ्री हो जाता है, तो कुछ वैसे ही आपको यहाँ पे प्रतिरोध का डिफिनेशन याद किए हैं भाई, तो आपको यहाँ पे चालकत्व जो है उसका डिफिनेशन आपको फ्री याद हो जाएगा। बस उसका उल्टा कर दो, उसी चीज को हम लोग नाम देते हैं चालकत्व। इसका फॉर्मूला से लेके डिफिनेशन से लेके आपको सारी चीजें यहाँ पे उल्टा दिखेगी। तो अगर बात कर देते हैं इसका विमीय सूत्र का, इसका विमीय सूत्र का बात करें यानी कि वीमा का बात करें, तो इसका वीमा हो जाता है यहाँ पे एम एल टी, और ये ए था जो पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर -1 हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर प्रतिरोध का हम विमा का बात करें ना, तो प्रतिरोध का विमा मैंने पढ़ा था एम एल टी ए, यहाँ पे पावर -2 था, यहाँ पे क्या था पावर -3 था, और यहाँ पे क्या था मेरा पावर +2 था भाई। तो प्लस लिखे या फिर नहीं लिखे बात बराबर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या था पावर 1 था, कुछ नहीं तो पावर 1 है। अब सिंपल सा वही चीजें उल्टा हो गई भाई, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या था माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। तो ये चीजें किस में हो गई भाई, चालकत्व में। ओके, तो यहाँ पे आपका ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आपने देख लिया इसका विमीय सूत्र, फॉर्मूला और डिफिनेशन, तो आपका सारा चीज बोले तो आज की इस क्लास में ये चालकत्व को आप रद्द रद्द करके पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब कि चालकत्व का डिफिनेशन आप मतलब बोला जाए डिफिनेशन फॉर्मूला कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आपसे पूछ दे तो आप सिंपल सा प्रतिरोध को याद रखो और इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे यहाँ पे चालकत्व। क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें? अब आप यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक टॉपिक की ओर ले चलूंगी। वो टॉपिक है आपका प्रतिरोधकता, जिसको कहते हैं भाई विशिष्ट प्रतिरोध भी उसी को कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, मैं इन सारे चीजों को क्लीन कर देती हूँ और यहाँ पे लिखते हैं भाई इसका अब हम कि ये प्रतिरोधकता जो होता है वो उसका डिफिनेशन क्या कहता है भाई, तो उसका भी डिफिनेशन बड़ा इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लीन करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी नाम दे देते हैं। ओके, तक की ओर तो समझते हैं कि ये प्रतिरोधकता क्या कहता है। तो जैसे आपने चालकत्व का भी डिफिनेशन क्लियर किया ना, उसी तरह मैं आपको भी प्रतिरोधकता का भी डिफिनेशन क्लियर कराऊंगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कि प्रतिरोधकता का डिफिनेशन का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिरोधकता। ठीक है, ये होता है आपका प्रतिरोधकता। जहां जहां अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी दिख जाए तो वो भी चीजें सही है। समझते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या होता है। तो मैंने आपको कल के क्लास में एक फॉर्मूला बताई थी। देखिए, अगर भाई 12th में आप पढ़ते हैं ना, तो एक क्लास दूसरे क्लास के जस्ट रिलेटेड होता है। ये नहीं कि वो क्लास जो है सेम को कोई मतलब नहीं है। थ्योरी वाला चैप्टर में ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होती है सारी चीजें। तो आप बस एक ही अगर सोचेंगे बीच में पढ़ के मैं कंप्लीट कर लूंगी, तो ये चीजें नहीं होगी। आपको पीछे से सारी चीजें बेसिक पता होनी चाहिए, तब आप आगे जाके कुछ कर सकते हैं। अब बताइए, अगर आप शुरू से क ख ग घ वा नहीं पढ़े होंगे तो फिर मैं आपको बोलूंगी कबूतर लिखने, तो आप लिख सकते हैं नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपका बेस मजबूत था, तब जाके आप लिख पाए। अगर बेस ही आपका मजबूत नहीं है तो आप कहाँ से लिख पाएंगे? तो उसी तरह यहाँ पे भी होती है फिजिक्स में भी, कि आप शुरू से स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें पता होती है, तो आपको जाके आगे सारा चीजें क्लियर हो जाता है। डिफिनेशन क्यों ना रहे, चाहे डेरिवेशन क्यों ना रहे, चाहे कोई न्यूमेरिकल क्यों नहीं रहे, ये सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ये चीजें तो आप समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है ये प्रतिरोधकता। तो मैंने बताई थी कि आपको कल की क्लास में एक मैंने फॉर्मूला बताई थी, वो फॉर्मूला था आपका कि प्रतिरोध जो होता है ना, वो आपका चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी आपको, ये फॉर्मूला मैंने बताई थी आपको कल के क्लास में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे समानुपाती का साइन हटा देती हूँ ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आपका प्रतिरोधकता होता है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो यानी कि ऐसे जैसे रोते हैं ना, आपका आंसू कुछ नीचे टाइप का गिरता है, तो उसी को हम लोग रो नाम दे देते हैं। ठीक है, आप अपना आंसू को याद रखना है आपको, तो वहां से समझ में आ जाएगा कि प्रतिरोधकता को किसी से डिनोट किया जाता है, रो से। ठीक है, रोना यानी कि रो, ये दिख नहीं रहा है आपको कि रो रहा है, कुछ आंसू नीचे लग रहा है कि नीचे टपक रहा है इसका आंसू, ऐसे टाइप का, तो कुछ ऐसे ही आपको याद रखनी है। तो आर का बात करें, आर इज इक्वल टू आपका जैसे होता है यहाँ पे रो एल बाय ए, ये आपका हो जाता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन हटाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रतिरोध का मान थोड़ी ना चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे चाहिए रो का मान। यहाँ पे मुझे बोला गया है कि प्रतिरोधकता निकालो, यानी कि यहाँ पे रो है, तो सिंपल सा मुझे रो का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। तो जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, तो यहाँ पे आर ए इंटू आपका रो और एल हो जाता है ना। यहाँ से इसको जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये चीजें इसी जैसे करते हैं भाई, तो ये आर और ए और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए रो, तो रो इज इक्वल टू बात करें आर ए बाई यहाँ पे एल हो जाएगी। पता चला आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे आया?
क्लियर हो गया ना। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आया भाई, ये आर था, इसके नीचे जाके एल यहाँ पे घुस गया भाई, उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसी चीज को हम लोग प्रतिरोधकता नाम देते हैं। बट इसका डिफिनेशन कैसे क्लियर करना है, मैंने तो फॉर्मूला क्लियर करा दिया आपको। अब डिफिनेशन सिंपल सा, ये फॉर्मूला से आप इसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए सिंपल सा आप यहाँ पे समझिए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये रहा आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भाई, ये रहा आपका कोई चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। प्रति इकाई लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको प्रतिरोधकता नाम दे देते हैं। ये रहा आपका प्रति इकाई लंबाई, जिसको बाय में लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्रति इकाई लंबाई। उसी के प्रतिरोध के, ये रहा आपका आर, उसी के प्रतिरोध को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं प्रतिरोधकता। चलिए डिफिनेशन भी अब आपका क्लियर हो गया, तो समझते हैं अब हम ये डिफिनेशन को लिखना कैसे है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे उसके नीचे आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं इसी फॉर्मूले से आपको डिफिनेशन कैसे कराई वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ भाई। इसी को क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इतना सा इसको हाँ से ही कर देते भाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, यानी कि समानुपाती L का होता है, व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे A का होता है। समानुपाती का जैसे साइन हटाते हैं इक्वल टू आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है रो, जैसे कि आप रोते हैं आपका आंसू नीचे होता है ना भाई, उसी तरह आपको रो को याद रखनी है। तो अब रो के जिसे आप मान निकालते हैं रो का, तो यहाँ पे क्या आ जाता है RA/L, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो क्षेत्रफल है उस जगह पे आप 1 लेके देखो और ये जो लंबाई है उस जगह पे भी 1 लेके देखो, तो मैं देखूंगी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो था उसका रिलेशन क्या निकलता है। तो जैसे आप यहाँ पे 1 रखते हैं ना, तो यानी कि आर, आप यहाँ पे रो इज इक्वल टू आर, यहाँ पे भी 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये रिलेशन आपका रो इज इक्वल टू यहाँ पे आर निकल के आ जाता है। यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का यहाँ पे बोला जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे सारी चीजें। जब ऐसा पूछा जाएगा कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई को यहाँ पे इकाई मान लेते हैं तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मध्य क्या संबंध निकलता है, तो यहाँ पे रिलेशन ये निकल के आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आप यहाँ पे ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे सारी चीजें। अब मैं आपको डिफिनेशन की ओर ले चलती हूँ। तो अब मैं आपको डिफिनेशन ले चलते हैं भाई। तो डिफिनेशन का बात करें, मैंने अभी आपको जिस डिफिनेशन इकाई का बात करें तो सबसे अच्छा रहेगा कि मैं इकाई लेके ये डिफिनेशन सॉल्व करूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रति इकाई लंबाई वाले प्रतिरोध को हम लोग क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे प्रतिरोधकता नाम देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रति इकाई लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है, कहते हैं इसे रो द्वारा सूचित की जाती है। ठीक है, रो इज इक्वल टू, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दी, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो रो इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होती है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, एक बॉक्स बना के यहाँ पे घेर देती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब ये जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L, इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं एसआई यूनिट, फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका विमीय सूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा बोर्ड तो यहाँ पे पूरा फुल हो चुका भाई, आप एक काम कर लीजिए, मैं इधर थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप सारी चीजों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये चीजें क्लीन करनी होगी। फिर यहाँ पे मेरा इसका एसआई मात्रक सारी चीजें फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ भाई, और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे निकलेगा इसका एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक निकालना बहुत इजी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होगा भाई इसका, देखिए ये जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और ये जो आपका क्या है,
ये आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जिसको हम लोग किसमें लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं भाई। क्षेत्रफल की जगह पे आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और बाय यहाँ पे एल है जिसको हम लोग लंबाई को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मीटर। तो मीटर से आपका जैसे 1 मीटर पूरा, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा ओम मीटर। तो ये चीजें आपका क्या हो जाता है, यही चीजें आपकी निकल के जाती है। इसका ऐसा ही मात्रक किसका भाई, आपका ये प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर निकल के आ जाता है। अब मैं बात करूं इसका विमीय सूत्र का, तो विमीय सूत्र भी इसका बड़ा इजी है भाई। मैंने आपको बोला था बाय वन गेट वन फ्री हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपका बाय वन गेट वन कैसे फ्री हो जाएगा, देखो ओम की जगह पे आपको पता होनी चाहिए, ओम की जगह पे यहाँ पे मैंने बताई थी जैसे कि प्रतिरोध का ये क्या है, एक ऐसा ही मात्रक है। तो प्रतिरोध का मैंने यहाँ पे विमीय सूत्र पढ़ रखी है भाई बड़ा पहले से ही, यहाँ पे मैंने पढ़ रखी है कि एम एल टी और ए होता है, जो कि ए पे पावर क्या हो जाता है यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, और यहाँ पे क्या हो जाता है पावर यहाँ पे मेरा 2 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है पावर कुछ नहीं तो 1 को लिखे या फिर नहीं लिखे बात बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो मीटर है भाई। मीटर को हम लोग किसमें लिखते हैं, मीटर को हम लोग लिखते हैं एल में। तो आप जैसे यहाँ पे एक बस एल लिख देते हैं, तो ये एल स्क्वायर और एल मिलके यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है एम आपका एल क्यूब, और टी पे पावर -3 और ए पे पावर -2। तो यही चीजें आपकी निकल के आ जाती है प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। तो आपने बस प्रतिरोध को याद किया था, उससे मेरा चालकत्व भी निकल गया भाई, उसके बाद उससे मेरा प्रतिरोधकता का भी निकल गया विमीय सूत्र। तो देख सकते हैं आप, एक को पढ़ने की वजह से आपका कितना सारे चीजें उससे रिलेटेड होती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपको पहले का क्लास बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको कि ओम की जगह पे मेरा विमीय सूत्र ये निकला था, बस मीटर है उसकी जगह पे हम लोग एल लिखते हैं। एल को जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किए, 2 को एल था, एक में एल मिलके यहाँ पे 3 एल हो गया, ठीक है। तो मैं अब इन चीज को क्लीन कर देती हूँ भाई, इनको रखना कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। अगर विमीय सूत्र की बात करें, इसका विमीय सूत्र आपका यही निकल के आ गया। ओके, तो आप क्या कीजिए, फटाफट यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को फिर से नोट कर लीजिए। आपने यहाँ से यहाँ तक अगर सारी चीजों को नोट कर लिया होगा, बस उसके नीचे आपको यहाँ पे इसका विमीय सूत्र और फॉर्मूला लिख देनी है। उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं आपको ले चलती हूँ एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है आपका चालक, ठीक है। चालकता जो होता है वो मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगी, बस इसको याद रखना है आपको, इसका ऐसे मात्रक और इसका फॉर्मूला, सारी चीजों को बस याद रखना है। वो चीजें फिर से आपका बाय वन गेट वन फ्री होने वाला है। ओके, तो फटाफट आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैं इन सारे चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई। यहाँ पे आप लिखते हैं, हम यहाँ पे अब चालकता। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा भाई, बहुत स्लो हो गया। तो फटाफट लिखते हैं यहाँ पे चालकता। बस आपको एक याद रखना है, ठीक है, बाकी सारा चीज आपका फ्री मिलने वाला है यहाँ पे। ऐसा ही अगर पैसा मिले तो बड़ा मजा आ जाता है। बस एक बार पैसा कमाओ और जिंदगी भर बैठ के खाओ, तो वो जिंदगी क्या मस्त है ना। ऐसा अगर सोच रहे होंगे तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होता यार, ठीक है। तो सबसे पहला जरूरी होता है कि आप मेहनत करें, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। तो अब हम ले चलते हैं आपको चालकता की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चालकता। तो स्टार मार्क लगाते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे चालकता, ठीक है, चालकता। अब समझते हैं हम ये चालकता क्या कहता है। चालकता कहता है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग नाम देते हैं चालकता। बोलेंगे वाह, अरे यार क्या डिफिनेशन है, बस एक याद रखते हैं, दूसरा बस उल्टा कर दो तो ये चीजें क्या आ जाती है, इसका डिफिनेशन। तो चलिए यहाँ पे आप सिंपल सा लिखिएगा कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता नाम देते हैं। इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ हो जाता है, जिसको हम लोग व्युत्क्रम नाम दे देते हैं। 1/ρ, रो जो होता है ये प्रतिरोधकता, उसका मैंने बताई थी आपको, ऐसे ही मात्र क्या होता है ओम मीटर। तो यहाँ पे दोनों पे पावर प्लस है, तो ऊपर जैसे जाएगा तो ये चीजें क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि पर ओम और पर मीटर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एसआई मात्रक, ठीक है। तो आपने एसआई मात्रक देख लिया, फॉर्मूला को भी देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका विमीय सूत्र कैसे होता है। बस उसका उल्टा कर दो, ये चीजें उसका विमीय सूत्र हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफिनेशन तो लिख दूं, उसके बाद मैं आपको इसका विमीय सूत्र भी बता दूंगी, और ये सारी चीजें आपको कैसे लिखना है वो सारा चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगी। चलिए फटाफट लिखते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग नाम दे देते हैं चालकता। तो बड़ा इजी डिफिनेशन है, व्युत्क्रम यानी कि जो चीजें बाय में रहे उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे चालकता, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखना था। यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित की जाती है, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है।
तो अब मैं बता देती हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, रो हो जाता है। अगर इसका ऐसे ही मात्रक का बात करें, इसका ऐसे ही मात्रक यहाँ पे हो जाता है पर ओम और पर मीटर। थोड़ा इसको कम कर देते हैं भाई, इतना नहीं रोना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक बॉक्स में घेर देती हूँ भाई, ताकि आप भूले नहीं ये फॉर्मूला। इसमें डबल स्टार लगाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जो होता है पर ओम पर मीटर, ये चीजें समझ गए। इसका ऐसा ही मात्रक तो थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं भाई, ऐसा ही बस लिखे हैं यहाँ पे, लिख देते हैं ऐसा ही मात्रक। थोड़ा वैल्यू नहीं देंगे ऐसा ही को, फिर बाद में हम ही लोग को ये ऐसा ही लेके चले जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बस ऐसा ही मात्रक आपने समझ गया। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो चीजें हो जाती है साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये चीजें भी आपका क्या हो जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक। तो अब इसका विमीय सूत्र का बात करें, तो इससे पहले मुझे जाननी होगी कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो क्या आपको पता है प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है? जिस चीज मैंने पहले बताई थी, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अब वो अपना माइंड को पीछे करना है कि मैंने पीछे क्या पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपने पीछे क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे पढ़ा था MLT, यहाँ पे क्या था A, जिसपे पावर क्या था -2, और इस पे पावर क्या था, यहाँ पे था पावर -3, और यहाँ पे था 3, और इस पे पावर कुछ नहीं था तो 1। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पावर 1 था यहाँ पे, तो अब सिंपल सा इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो वही चीज किसका विमीय सूत्र हो जाएगी, यहाँ पे चालकता का विमीय सूत्र हो जाएगी। तो अब बात कर देते हैं यहाँ पे वीमा का। तो यहाँ पे वीमा आपसे पूछे तो m पे पावर क्या है +1, तो पावर क्या हो जाएगी -1, और यहाँ पे l पे पावर क्या है भाई +3, तो पावर क्या हो जाएगी -3, और फिर t पे पावर क्या है -3, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी +3, a पे पावर क्या है -2, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा +2, ठीक है। तो +2 को लिखे नहीं लिखे बात बराबर है, ओके। तो अब मैं इनको क्लीन कर देती हूँ भाई, इसको आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका निकल गया MLTA। पावर क्या है आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सारे चीजें। पावर 1 पे पावर -1, l पे पावर -3, और t पे क्या है पावर 3, और a पे क्या है 2। तो ये चीजें आपका निकल के आ गया चालकता का पूरा विमीय सूत्र। ये रहा इसका ऐसे ही मात्रक फॉर्मूला, और ये रहा इसका डिफिनेशन। तो बाय वन और गेट वन किस तरह फ्री हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने तो मैगी का बाय वन गेट वन देखा था, यहाँ पे डिफिनेशन का भी बाय वन गेट वन हो रहा है भाई। अरे वाह क्या बात है, ठीक है। तो मैगी के साथ भी इसको 2 मिनट में आप क्लियर कर लीजिए। जैसे 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, वैसे ही 2 मिनट में आपको डिफिनेशन क्लियर करना है। तो फटाफट आप 2 मिनट में डिफिनेशन क्लियर कर ले। पूरा आपको नोट नहीं करना है, मतलब यहाँ मैं बोल रही हूँ क्लियर तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है और पूरा याद रखना है, ठीक है। 2 मिनट में पता चला आप 2 दिन भी नहीं हुआ भूल गए, ऐसा आपको नहीं करना है। 2 मिनट में याद रखना है, मतलब ऐसा कि आप कभी नहीं भूले, ठीक है। फटाफट यहाँ से यहाँ तक सारी चीज को नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको ले चलती हूँ कि ओम के नियम के आधार पर हम लोग पदार्थों को कितने भागों में बांटे हैं। तो फटाफट नोट कीजिए। अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई, और यहाँ पे लिखते हैं कि ओम के नियम के पदार्थ का प्रकार। ओम के नियम के आधार पर हम लोग देखेंगे पदार्थ के प्रकार। तो आपको डिफिनेशन बड़ा इजी लग रहा है ना। तो मतलब ये सब डिफिनेशन जो होता है ना, वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 2 मिनट का हम मैगी ही बनाए हैं भाई, तो 2 मिनट का बाय वन गेट वन भी फ्री हुआ, तो 2 मार्क्स ही पूछेगा अभी भाई। अब देखिए, अब डिफिनेशन अगर पूछने का तरीका हो ना कि 3 मार्क्स में चीजें कैसे पूछी जाएगी, तो ये डिफिनेशन दे देगा, उसके साथ कोई रिलेशन लिख देंगी। वो रिलेशन मैं अभी आपको बताई नहीं हूँ, वो आगे मैं बताते चलूंगी कि ओम का नियम का सूक्ष्मदर्शी रूप आप लिख के दिखाओ। ये सारे रिलेशन जो होते हैं वो आगे आपको पता चल जाएगी, ओके। तो फटाफट मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको लिखना स्टार्ट करते हैं कि ओम के नियम के आधार पे यहाँ पे आपका कितने प्रकार से बांटा गया है पदार्थों को। तो फटाफट लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग कि स्टार मार्क देख के कि ओम के नियम के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ठीक है। ये ओम के नियम के आधार पे पदार्थ को हम कितने भागों में बांटे भाई, चलिए देखते हैं कि कितने भागों में इसको बांटा गया है भाई। तो इस चीज को ना 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका ओमनी पदार्थ, और दूसरा है आपका अनओमनी पदार्थ। इसमें भी बाय वन गेट वन आपका फ्री है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का क्लास सिर्फ बाय वन गेट वन फ्री वाला ही है क्या। तो अगर आप मैगी लेने जाते हैं भाई दुकान, मतलब दुकान में तो बाय वन गेट वन नहीं मिलता है, मॉल में मिलता है। तो मॉल गए आप मैगी लेने के लिए, आप मान लीजिए कि 100 वाला मैगी उठा के लेके आए, ठीक है। तो उसमें से एक आपको फ्री मिलता है, तो क्या उस चीज को आप छोड़ते हैं भाई, नहीं ना। तो वैसे ही आप अगर आपको मिल रही है तो उस चीज को छोड़ना नहीं है, उस चीज को आपको लेते चलना है, ठीक है। तो ये भी चीजें मिल रही है, इसका दूसरा आप अपने आप याद हो जाएगा, तो लेने में क्या दिक्कत है, जब वो हमें दे रहा है तो सिंपल सा आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई, इसको डिफिनेशन याद करने का एक तरीका को, ओके। तो फटाफट यहाँ पे आप नंबर 1 में आपको लिखना है कि ओमनीय पदार्थ, ओके। तो फटाफट यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 1 ओमनीय पदार्थ। ओमनीय पदार्थ।
अब ये अम्लीय पदार्थ क्या कहता है, इसका डिफिनेशन समझिए। अम्लीय पदार्थ नाम से आपको क्लियर नहीं हुआ हो रहा है कि वैसा पदार्थ जो क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग नाम देंगे अम्लीय पदार्थ। क्या बोले हम कि वैसा पदार्थ जो क्या करे, ओम का नियम का पालन करे, यानी कि भी समानुपाती आई, ये जो नियम है इस नियम को फॉलो करता है, उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं भाई, उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं ओम का नियम। सिंपल सा, ठीक है। तो क्या ऐसे लिखने से आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, पता चलो 3 मार्क्स का है तो 0 मार्क्स भी आपको नहीं मिला, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप बढ़िया से यहाँ पर डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला नीचे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करती है उसे अम्लीय पदार्थ, थोड़ा अच्छा से लिख देते भाई, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका अनअम्लीय पदार्थ। तो चलिए अनअम्लीय पदार्थ को भी समझते हैं। मैंने बताया कि बाय वन गेट वन फ्री है, फिर आप बोल रहे समझते हैं। अरे भाई समझते नहीं है आप। अनअम्लीय पदार्थ जो है ना, इसका डिफिनेशन लिखने का तरीका हम समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, अनअम्लीय पदार्थ। सिर्फ आपको चेंजेस करना है वहां पे, नहीं तो ये डिफिनेशन हो गया आपका क्लियर। तो फटाफट आप यहाँ पे लिखेंगे कि वैसा पदार्थ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, उसे अनअम्लीय पदार्थ कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे पालन नहीं करेगा, ठीक है। विश्वानुपाती आई यहाँ पे नहीं होगा भाई। कौन भाई, अनअम्लीय पदार्थ, ये ओम का नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखिए और यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। अब ये डिफिनेशन आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक एकदम करेक्ट है भाई। जितना मार्क्स में पूछा जाएगा एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख के आप दिखा दीजिए, आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा। सिंपल सा हमने बोला अम्लीय पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करती है, उसे हम लोग अम्लीय पदार्थ नाम दे देते हैं। और अनअम्लीय पदार्थ यहाँ पे कहने का मतलब है वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल सा अनअम्लीय पदार्थ। तो ये दोनों डिफिनेशन आपका खत्म हो गया। तो आज का क्लास करते हैं यहीं पे द एंड। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।